नमस्कार दोस्तों। आधुनिक समय में भूत प्रेत से अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत का अस्तित्व का नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है। वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व का नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाले भी चाहे भले हो इन बातों को मानता हो, पर वो यही बोलेगा पढ़े लिखे होने के बाद भी यो आप कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लोगों के सामने अपने को गवारू समझते हैं और जाने से बचने के लिए लोग इन बातों को जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यो दो वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य कमेंट में आप लोग बताइए। खैर मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनवाटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वही पास में एक फ्लैट किराए पर लिया। इस फ्लैट में जो अकेले रहता था, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी यादी भी आते रहते। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और एक इसी हॉल के संबंध में एक बाथरूम और एक रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था। और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिससे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूल भाल से अगर ये खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते। आप चाह रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया है कि हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे जंगली झाड़ियाँ आदि थी। अपने फ्लैट में से नीचे झकने पर सांप आदि जानवर का दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया था। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चली जाना। और वो बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हो, कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, एक काम करते 4 बजे सुबह एक अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जाग कर अपने लिए टिफिन भी बना लेना, पर हाँ एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो रहने के लिए तैयार हो गई। तो खा पी कर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग सो गए थे। हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नजर किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन के दरवाजे खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही वो फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखा ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर और ये क्या, फिर से अचानक किचन के दरवाजे खुले और उसमें से एक आदमी निकल कर बाथरूम में घुस गया और फिर से बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूंकि वो गाँव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता था, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे अभी तो 3 भी नहीं बजा और तू जाकर खटर फटर शुरू कर दिया। अरे यहाँ क्या। इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, यह तो सोया है। अब तो मैं फटक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आंखें मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था, तो वो बोला नहीं, तो और वो फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हॉल का पूरा प्रकाश था और मेरी नजरें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठे और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद किचन के दरवाजा खोला, उसमें भी कोई नहीं देखा। बल्ब को जला दिया पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ, नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊं तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने में डरने लगेगा। इस घटना को बीते लगभग 1 महीना हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से
से एक को विदेश जाना था और दूसरा को छोड़ने आया। वो लोग रात को मेरे यहीं रुके थे और उस रात में अपने एक रिश्तेदार से मिलने में चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरे ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डरे हुए और उदास हो। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो काल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरोगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। और अब अचानक मुझे 1 महीने पहले घटित घटना याद आ गया। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अनजानी आत्मा को देखा? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुआ। उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी कुछ व्यक्ति को देखा, वो देखने के एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम से डर गए थे क्योंकि हमें वो व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल हुआ था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई और वो आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन के दरवाजा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वही नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों को बहन था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगा। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और नया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।